व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हैलोवीन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 3। और ये कंफर्म करता चलो कि मैं इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो टाइमलाइन इरेज हो चुकी है उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि इसकी जो ऑफिशियल टाइमलाइन में 4 मूवीज आती हैं उनमें से मैं थर्ड पार्ट को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले हम दोनों मूवीज को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी जाने बिना आपको ये मूवी समझ में नहीं आने वाली। थर्ड पार्ट का नाम है हैलोवीन किल्स और ये रिलीज हुई थी 2021 में, यानी कि सेकंड पार्ट के 3 साल बाद। और इसकी स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां पे 2018 वाली हैलोवीन की स्टोरी खत्म हुई थी, मतलब की स्टोरी उसी हैलोवीन नाइट से शुरू होगी। और ये पूरी मूवी भी हैलोवीन की नाइट में बेस्ड होगी, मतलब कि एक ही रात में इन्होंने 2 मूवीज निपटा दी। साथ साथ ये भी बता दो कि इसके प्रोडक्शन हाउस का नाम है ब्लम हाउस। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे लास्ट मूवी एंड हुई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कैमरॉन को, वो ऑस्कर को कॉल लगा रहा है, बट एज वी ऑल नो माइकल उसका खेल खत्म कर चुका है। चलते चलते उसे मिलते हैं ऑफिसर हॉकिंस। वो जख्मी पड़े थे पर मरे नहीं थे। एज वी ऑल नो डॉक्टर सार्टेन ने उनपे अटैक किया था। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक ईयर 1978। तो हैलोवीन 2018 में हमें ये नहीं बताया गया था कि माइकल कैसे पकड़ा गया। सो इसका आंसर हमें इस मूवी में मिलने वाला है। फ्लैशबैक में हम माइकल के एस्केप होने की बाद की स्टोरी देखते हैं। ऑफिसर हॉकिंस उसे चेस कर रहे थे, लेकिन माइकल बच के निकल जाता है। अब वहाँ 3 ऑफिसर्स और आ जाते हैं और टीम बना के माइकल को ढूंढने लगते हैं। हॉकिंस और मैकेब एक ही टीम में थे। मैकेब बताता है कि जब मैं छोटा था तब माइकल के घर पे जाया करता था। वो पूरा टाइम अपने सिस्टर के रूम की विंडो से बाहर देखता रहता था और एक दिन उसने अपनी बहन को मार दिया, वो भी 6 साल की एज में। इसके बाद हम देखते हैं लॉनी को। ये वही है जो फर्स्ट पार्ट में टॉमी को बुली कर रहा था, पर यहाँ खुद ही बुली हो रहा है। अब एक पुलिस ऑफिसर उन्हें घर जाने को बोलता है। वो कहता है कि एक मास्क पहना आदमी खुलेआम मर्डर कर रहा है। फिर वो तीनों लॉनी को अकेला छोड़ के निकल जाते हैं और लॉनी को रास्ते में माइकल के दर्शन हो जाते हैं। वो उससे बच के भाग रहा था, बट कंट्रोल खो के गिर जाता है और माइकल उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि माइकल नहीं बल्कि हॉकिंस और मैकेब हैं। फिर लॉनी यहाँ से भाग जाता है और वो दोनों आ चुके थे माइकल के घर के सामने। उन्हें लगता है कि माइकल यहीं पे है। वो जाके पूरा घर छानते हैं, बट उन्हें माइकल नहीं मिलता। फिर मैकेब उसी विंडो के पास पहुंच जाता है। तभी माइकल साइड से निकल के उस पर अटैक कर देता है। अब हॉकिंस ऊपर आता है और मैकेब को बचाने के लिए शूट कर देता है, बट बुलेट माइकल को नहीं बल्कि मैकेब के गले पे लग जाती है। फिर माइकल बाहर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। यहाँ पे हम डॉक्टर लूमिस को भी देखते हैं। वेल अनफॉर्चुनेटली मैकेब की डेथ हो जाती है। सो फाइनली हम जान पाते हैं कि माइकल पुलिस के हाथ कैसे आया। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और ये ईयर है 2018, हैलोवीन नाइट। जी हाँ, सेम नाइट। यहाँ पे हम देखते हैं 2 कपल्स को, वाइफ है डॉक्टर और हस्बैंड है नर्स। वो एक टैलेंट शो देख रहे थे, तभी कुछ लोग ज्यादा ही शोर मचाने लगते हैं, बट उनके समझाने के बाद वो शांत हो जाते हैं। वेल ये सभी और कोई नहीं बल्कि माइकल के सर्वाइवर्स हैं। ये है टॉमी, जिसकी लॉरी बेबी सिटिंग कर रही थी। ये है लिंडसी, जिसकी एनी बेबी सिटिंग कर रही थी, बट माइकल ने उसे मार दिया। ये है मैरियन, जिस पे माइकल ने अटैक किया था फर्स्ट पार्ट की बिगनिंग में। और ये है लॉनी, जिसने माइकल को फेस टू फेस झेला था। टॉमी एंड बाकी सभी माइकल के अरेस्ट होने की 40th एनिवर्सरी मना रहे हैं। टॉमी कहता है, कुछ याद आया? Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month, pero I will be champion one day, I promise. हो सकता है कॉपी कर लिया हो, वेल यू नेवर नो। इसके बाद हम देखते हैं लॉरी, एलिसन और कैरन को। वो हॉस्पिटल जा रहे थे और तभी फायर फाइटर्स उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। इससे बौखला के लॉरी बोलती है उसे जलने दो, बट उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। फिर फायर फाइटर्स घर में जाते हैं और उनमें से एक को मिल जाता है माइकल, एंड वो उसे बहुत ही ब्रूटली मार देता है। फिर दूसरा फायर फाइटर उसे हाथ देता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है माइकल। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसके साथ क्या होगा, वही होगा जो मंजूर माइकल होगा। फिर माइकल बाहर आता है और यहाँ कई फायर फाइटर्स उसे रोकने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो 1 बाय 1 सभी का जनाजा निकाल देता है। ऑन द अदर हैंड हमें दिखाया जाता है कि लॉरी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे हम शेरिफ ब्रैकेट को भी देखते हैं, जो कि अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। नहीं पहचाना? एनी के डैड, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। फिर कैरन एलिसन को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड भले ही मर चुके हैं, बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 2 ओल्ड कपल्स को। वो ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन तभी कोई ड्रोन को पकड़ के फेंक देता है। फिर वो चेक करने के लिए जाता है, बट माइकल उसे भी बहुत ही ब्रूटली मार देता है। फिर वो लेडी भागने की ट्राई करती है, बट डोर लॉक था और अब माइकल एक ट्यूबलाइट तोड़ के उसे भी मार देता है। लेकिन वो ओल्ड मैन अभी भी जिंदा था, तो माइकल उसे यहाँ पे लाता है एंड 1 बाय 1 मल्टीपल नाइफ से स्टैब करके उसे मार देता है। ऑन द अदर हैंड लॉनी को कैमरॉन का कॉल आता है। एक्चुअली कैमरॉन लॉनी का ही बेटा है। कैमरॉन उसे सारी सिचुएशन समझा देता है और यहाँ पे आने को कहता है।
ऑन द अदर हैंड लॉरी के घर के बाहर पूरी पुलिस फोर्स फायर फाइटर्स की ये हालत देख के टेंशन में थी और यहाँ पे टीवी में न्यूज भी आ जाती है कि 2 पेशेंट सेमेटेरियम से भाग गए हैं और उनमें से एक है माइकल मायर्स। बट माइकल कौन है ये नहीं बताया जाता। अब यहाँ पे जूलियन का इंटरव्यू आता है। वो बताता है कि कैसे बुगीमैन ने विकी को मार दिया। वो कपल कहते हैं कि ये लड़का हमारे घर के पास रहता है, तो वो उसे देखने के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर कार में बैठती है बट उसे पीछे बैठा हुआ माइकल दिख जाता है। फिर वो दोनों इस बारे में सभी को बता देते हैं कि माइकल उनकी कार में बैठा है। अब टॉमी बेसबॉल बैट लेके माइकल को मारने जाता है पर वो कार ड्राइव करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाके वो कार क्रैश कर देता है और सभी आके चेक करते हैं बट यहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन ये माइकल नहीं है बल्कि ये वो दूसरा पेशेंट है जो कि सेमेटेरियम से भाग गया था। इसके बाद हम देखते हैं बिग जॉन और लिटिल जॉन को। वो दोनों माइकल के घर में ही रहते हैं, यानी कि इन्हीं दोनों ने उसका घर खरीद लिया। अब यहाँ पे बिग जॉन छोटा है और लिटिल जॉन बड़ा है। वो दोनों कपल्स हैं, यानी कि गे कपल्स। तब एक लड़की उनके घर पे नॉक करती है और वो कहती है कि जो कैंडी उन्होंने दी थी उसमें ब्लेड थी और इससे उसके फ्रेंड की डेथ हो गई। अब वो दोनों चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनका प्रैंक था। फिर वो दोनों उन्हें माइकल के नाम से डरा के भगा देते हैं। ऑन द अदर हैंड पुलिस हॉस्पिटल में एलिसन और कैरन से पूछताछ करने लगती है। एलिसन बताती है कि डॉक्टर साटन माइकल को उनके घर तक लाया था, यानी कि माइकल लॉरी के पीछे नहीं पड़ा है और सभी को लग रहा है कि वो लॉरी के पीछे है। मतलब ये सभी खामखा टेंशन ले रहे हैं। वैसे उन्हें अभी तक लग रहा था कि माइकल मर चुका है, पर जैसे ही उन्हें उसके जिंदा होने की खबर मिलती है वो फिर से टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ कैमरॉन आता है और एलिसन से कहता है कि वो उसके साथ चले बिकॉज दे आर गोइंग टू हंट हिम डाउन। वो कहता है कि उसके डैड लॉनी भी साथ में है एंड टॉमी ने एक ग्रुप बनाया है जो कि माइकल को मारने के लिए ढूंढ रहा है। एलिसन जाना चाहती है बट कैरन उसे लॉरी के पास भेज देती है एंड जाने से मना कर देती है। लेकिन एलिसन लॉरी के पास नाइफ रख के वहाँ से निकल जाती है। उसने नाइफ छोड़ा ताकि जरूरत के टाइम पे लॉरी उसका यूज कर सके। अब सभी 3 टीमों में बट जाते हैं। टॉमी अकेला था और वो लोगों को अवेयर कर रहा था माइकल के बारे में। ऑन द अदर हैंड मैरियन, लिंडसी और ये कपल देख लेते कुछ बच्चों को। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बिग जॉन और लिटिल जॉन के साथ प्रैंक किया था। लिंडसी उन्हें घर जाने के लिए कहती है लेकिन वो बताती है कि एक व्हाइट मास्क पहना आदमी उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। तभी उन्हें फिर से दर्शन हो जाते हैं माइकल के। वो उनकी कार के पीछे खड़ा है एंड उसने उन्हीं बच्चों में से एक को मार दिया। फिर वो दोनों बच्चे लोग भी भाग जाते हैं और माइकल उनकी कार पे अटैक कर देता है। वो कार के ऊपर चढ़ के विंडो तोड़ देता है जैसा कि उसने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। अब डॉक्टर तो यहाँ से भाग जाती है बट माइकल मैरियन और नर्स के पास आ जाता है। तभी मैरियन माइकल को शूट कर देती है बट गन में बुलेट नहीं थी। अब क्या, मरो। नर्स माइकल का गला घोटने की ट्राई करता है बट एट द एंड मारा जाता है। तभी वहाँ आ जाती है डॉक्टर और माइकल को शूट करने लगती है, लेकिन माइकल बड़े स्वैग से उसका स्वागत कर देता है। फिर बहती गंगा में हाथ धोने आ जाती है लिंडसी, लेकिन माइकल उसे भी पकड़ लेता है। फिर वो उसके मांस को छेड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो छुपी हुई थी बट माइकल उसे नहीं ढूंढ पाता और चला जाता है। ऑन द अदर हैंड कैरन को पता चलता है कि एलिसन माइकल को हंट करने चली गई, पर इसने लॉरी को अभी तक नहीं बताया कि माइकल जिंदा है। फिर हम देखते हैं लॉनी, कैमरॉन और एलिसन को। आगे जाते हुए उन्हें टॉमी मिलता है। फिर थोड़ा सर्च करने के बाद उन्हें मैरियन, नर्स और डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद उन्हें लिंसी मिलती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑन द अदर हैंड फ्रैंक को भी उसी रूम में लाया जाता है जहाँ पे लॉरी है। फिर हम जान पाते कि वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे बट उनके बीच बस एक किस हुआ था बिकॉज लॉरी को बेन ट्रेमर ज्यादा पसंद था। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लॉरी को बेन ट्रेमर पे क्रश था। इसके बाद टॉमी लिंसी को हॉस्पिटल में ले आता है और एक लंबा भाषण देता है सभी लोगों को। वो कहता है माइकल मायर्स को आज की रात मरना होगा और इसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। फिर वो सभी नारे लगाने लगते हैं दैट इविल डाइज टुनाइट। वो पुलिस की भी नहीं सुनने वाले बिकॉज माइकल ने ऑलरेडी पूरा सिस्टम फेल कर रखा है। यहाँ ऑस्कर की मॉम उसे देखने आती है एंड देख के दंग रह जाती है। फिर टॉमी जाता है लॉरी के पास और माइकल के बारे में बताता है। वो कहता है 40 साल पहले तुमने मुझे बचाया था और आज मैं तुम्हें बचाऊंगा। माइकल के जिंदा होने की न्यूज सुन के वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिग जॉन और लिटिल जॉन के घर पे कोई आ चुका है। पहले उन्हें ये बच्चों की हरकत लगती है बट चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि इट्स नॉट एन किड। अब वो पूरा घर छानने लगते हैं एंड माइकल बिग जॉन को स्टैब करके बहुत ही ब्रूटली मार देता है। फिर लिटिल जॉन वहाँ पे आता है एंड माइकल गॉट हिम टू। ऑन द अदर हैंड वो दूसरा पेशेंट हेल्प मांगता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है बट सभी को लगता है कि वो ही माइकल है। ये कमबख्त न्यूज वाले पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते। अब टॉमी पूरी फौज लेके उसके पीछे पड़ जाता है। लॉरी बताते बताते थक जाती है कि इट्स नॉट हिम, बट इतनी भीड़ में कोई कहाँ सुनने वाला था। अब लॉरी की हालत खराब हो जाती है एंड उसे फिर से बेड पे लेटा दिया जाता है। फिर फ्रैंक लॉरी को बताता है कि उस दिन जब उन्होंने माइकल को पकड़ लिया था तब डॉक्टर लूमिस उसे मारने वाले थे क्योंकि वो जानते थे कि माइकल आगे जाके कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है, लेकिन फ्रैंक ने उन्हें रोक लिया तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका फॉल्ट है।
अब कैरन डोर्स लॉक कर देती है ताकि ये लोग इस पेशेंट को ना मारें, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग बहुत सारे थे एंड गेट बस टूटने वाला था। क्या टॉमी को भी पता चल जाता है कि ही इज नॉट माइकल। वो भी लोगों को रोकने की ट्राई करता है पर इसका कोई फायदा नहीं था। एट द एंड वो पेशेंट विंडो से कूद के अपनी जान दे देता है। अब फाइनली सभी को पता चलता है कि वो माइकल नहीं था और उन सभी को इसका रिग्रेट हो रहा है। वेल अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने मैकैब के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसने कहा कि मैकैब ने बाय मिस्टेक खुद ही को शूट कर लिया। फिर वो लॉरी को बताता है कि माइकल तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, उसे तुम्हारे घर के पास डॉक्टर सार्टेन लाया था। ऑन द अदर हैंड लॉनी, एलिसन और कैमरॉन पहुंच जाते हैं माइकल के घर के पास। लॉनी कहता है मैं जाके चेक करता हूँ। एक तो पता नहीं इन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि जो बंदा पूरा सिस्टम हिला के बैठा है उसे मारने के लिए ये बचकाने आए हैं। लॉनी अंदर जाता है और सुनाई देती है गन शॉट की आवाज। फिर एलिसन और कैमरॉन भी चेक करने के लिए जाते हैं। चेक करने पर उन्हें मिलती है बिग जॉन और लिटिल जॉन की डेड बॉडी। आफ्टर दैट कैमरॉन को अपने डैड की डेड बॉडी भी मिलती है एंड तभी माइकल उस पर अटैक कर देता है। एलिसन के कंटिन्यू स्टैब करने के बाद भी माइकल उसे नीचे फेंक देता है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो कैमरॉन को बहुत ही बुरी तरह मारता है एंड उसकी गर्दन मोड़ के एलिसन की तरफ बढ़ता है। वो उसे मार ही देता बट यहाँ पे आ जाती है कैरन। वो उस पर अटैक करती है और उसका मास्क लेके बाहर चली जाती है। वो कहती है कि तुमने अपनी इनोसेंट सिस्टर को मारा था तो मैं भी इनोसेंट हूँ, आओ और मुझे भी मार दो। फिर कैरन यहाँ से भागती है और माइकल भी उसके पीछे आता है। उसे अपना मास्क एक रोड पे गिरा हुआ मिलता है लेकिन ये कैरन का ट्रैप था। अब टॉमी एंड सभी लोग उसे घेर लेते हैं। वो अपना मास्क पहनता है और फिर बुरी तरह उनसे मार खाता है। वेल आई नो कि माइकल नेगेटिव रोल में है बट सच में यार उसे इस तरह मार खाता देख दिल टूट गया। फिर कैरन भी उसे स्टैब करके एलिसन के पास चली जाती है और ब्रैकेट उसे शूट करने वाला था बट माइकल उसका गला उड़ा देता है। फिर 1 बाय 1 वो पूरी भीड़ का राम नाम सत्य कर देता है। अब बारी आती है टॉमी की। माइकल उसी के बैट से उसका सर फोड़ देता है। ऑन द अदर हैंड कैरन उसी विंडो के पास जाती है लेकिन वहाँ माइकल भी मौजूद था। वो उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह स्टैब करके मार देता है जस्ट बिकॉज उसने खुद को उसकी बहन के साथ कंपेयर किया था। ऑन द अदर हैंड लॉरी कैरन को कॉल लगाती है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो समझ जाती है कि माइकल ने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो हाथ में नाइफ लेके निकल जाती है उसे मारने एंड दिस मूवी एंड्स हियर। अब मूवी के एंडिंग को देखकर यही लग रहा है कि जो इसका अगला पार्ट है वो भी सेम नाइट पे बेस्ड होगा। वैसे आपको बता दूं कि वो सेम नाइट पे बेस्ड होने वाला था, मतलब कि एक रात में ये तीनों मूवियां खत्म हो जाती। हैलोवीन 2018, हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स। लेकिन बीच में आ गया कोविड और स्क्रिप्ट को बदलना पड़ा। और एक और बात बता दूं कि आप हैलोवीन एंड से ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मैं तो कह रहा हूँ उम्मीदें ही मत रखना। अब मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मूवी में आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है, तो आप खुद ही देख लेना और हैलोवीन 2018 और हैलोवीन किल्स से उसको कंपेयर कर देना। So finally time is over and if you enjoyed the video then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.